मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे और बढ़ता रहूँगा। मुझे हारने का शौक़ नहीं, मैं जी जान से लड़ता रहूँगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। JRF थिंकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है डे 8 क्यूज में। तो डे 8 का क्यूज में क्या खास होने वाला है? तो डे 8 का क्यूज मैं लेकर आया हूँ यूनिट 10 से रिलेटेड। आज का क्यूज होने वाला है हेड ऑफ सैलरी। और जैसा कि आपको पता है, सैलरी हेड से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं पास्ट 12 ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया हूँ। देन हर एक पेपर में मैंने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन हेड ऑफ सैलरी से पूछे जाते हैं। एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस हेड से क्या पूछे जाते हैं। तो देखा कि इस हेड से जो पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ प्रोबेबली एक तो सेक्शन से क्वेश्चन रेज होगा, दूसरा इसका लिमिट से, यानी कि जो जो अलाउंसेस है उसका लिमिट कितना है। बाकी आपको जिसे CA में एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना कि कैलकुलेशन का, उतना टिपिकल कैलकुलेशन में नहीं जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या तो सेक्शन उठाएगा या फिर अलाउंसेस का लिमिट से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर को एनालाइज करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड वीडियो को शेयर करना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर रहा। PYQ जून 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम दूंगा एंड उस 30 सेकंड में 20 सेकंड में आप अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे एंड लास्ट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना स्कोर। देखो, जून 2020 में जो क्वेश्चन आया, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दोनों स्टेटमेंट में से बोला गया था कि करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एंड आपको टाइम दूंगा। ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10) ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है ग्रेचुटी रिसीव बाय लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या दोनों करेक्ट है या फिर एक करेक्ट है? तो आप बताओ। 20 सेकंड आपके पास टाइम है। यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप आपने कुछ सोच रहे होंगे, कुछ सोचा होगा इसका आंसर। चलो मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, एक ग्रेचुटी है ना, ग्रेचुटी का सेक्शन ध्यान में रखना है, सेक्शन 10(10). बस एक क्लाउज ध्यान में नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। सेक्शन 10(10) एक ग्रेचुटी का सेक्शन है एंड सेक्शन सैलरी में याद करने का मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, उसका वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को जाकर देखना। सभी सैलरी में जितने भी सेक्शन हैं लिमिट वाइज, सभी सेक्शन शुरू से अंत तक मैं आपको याद दिला दूंगा, आपको क्राइमिंग करवा दूंगा, आप भूलोगे ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ग्रेचुटी रिसीव करता है या कोई भी अलाउंसेस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करे या फिर लोकल अथॉरिटी रिसीव करें, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आइदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के सभी केस में कोई भी अलाउंसेस होगा, कोई भी परक्यूजिट होगा, वो सभी एग्जम्प्ट हो जाएगा फुल्ली फुल्ली फुल्ली। ओके, यहाँ पर देखो, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रिसीव कर रहा है ग्रेचुटी, क्या एग्जम्प्ट होगा? यस, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है, एग्जम्पशन मिलेगा? जी हाँ, फुल्ली एग्जम्पशन मिल जाएगा। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन का लेवल तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बट अगर आपको क्लियरिटी है तो बना दोगे इजली। चलो सेकेंड क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर लिखो अपने कॉपी पेन पे। इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी पर लिखो। दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अलाउेबल डिडक्शन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस पेड करता है तो इस केस में डिडक्शन क्या अलाउ होगा, और होगा तो कितना अलाउ होगा। सोचो, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए में बोल रहा है लोअर ऑफ 1/4 ऑफ बेसिक सैलरी और 5000 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव। इन सभी में से जो कम रहेगा। ऑप्शन बी बोल रहा है लोअर ऑफ 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और 5000 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इन तीनों लिमिट में से जो भी कम रहे उतना अलाउंसेस मिलेगा। ऑप्शन सी लोअर ऑफ 1/5 ऑफ सैलरी और 5000 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव। एंड ऑप्शन डी लोअर ऑफ 1/4 ऑफ सैलरी और 5000 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, सोचो। और देखो, जितना भी ऑप्शन रहेगा ना, उन सभी ऑप्शन को एकदम होश हवास में पढ़ना। एक होता है ना बेहोशी में नहीं पढ़ना कि झटपट पढ़ा। अरे यार, जब झटपट पढ़ोगे तो आपका आंसर गलत होने की चांस हो जाएगा। जैसे इस ऑप्शन को देखो ना, कितना मैच हो रहा है, मतलब कि एक दूसरे से मैच लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि डिफरेंस है कहीं कहीं पे, लेकिन डिफरेंस है। अगर अच्छे से पढ़ोगे, हर वर्ड को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आई होप आपने कुछ सोचा होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 1/4, ठीक है, एंड बेसिक सैलरी का, तो ये नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखो, 1/5, ठीक है, एंड बेसिक सैलरी का। ऑप्शन सी देखो, 1/5 एंड सिर्फ सैलरी है। सी और बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? अगर जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो लगेगा अरे सी भी तो सही है, दोनों तो एक ही है, मार देते हैं सी ऑप्शन। जब सी ऑप्शन मारोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना, सैलरी का डिफिनेशन दिया हुआ है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में, बेसिक प्लस डीए। सैलरी मीन्स क्या? बेसिक सैलरी प्लस डीए। एंड सैलरी एक कौन ले रहा है? बेसिक, सिर्फ सैलरी नहीं, बेसिक सैलरी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन डी 1/4 आ गया नहीं। तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो रिसीव हो रहा है, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव फर्स्ट, सेकेंड में 5000 रुपीज़, एंड थर्ड में बोल रहा है कि 1/5, इट मीन्स 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, 1/5 कितना होगा? 20%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन पर चलें। एंड ये आपके स्क्रीन पर आ गया थर्ड क्वेश्चन। देखो, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, खांसी जुकाम हो गया है, तो इसको एडजस्ट कर लेना, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ अगर क्वेश्चन थर्ड की बात करें, ये भी जून 2023 में पूछा गया, मैं पढ़ देता हूँ। X was appointed 1st July 2022 as a lecturer in the university. He was continued on 30th April 2023. What would the duration of the previous year for the assessment year 2023-24 for computing of income under the head of salary? तो 20 सेकंड आपके पास टाइम है। हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूँ इसको। देखो क्या बोला, 1 जुलाई 2020 को विश्वविद्यालय लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे 30 अप्रैल 2023 तक जारी रखा गया। 2023-24 के आकलन वर्ष के लिए वेतन के तहत आय की गणना के पिछले वर्ष की अवधि क्या होगी, क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देखो, ए में 1 जुलाई 2022 टू 30 अप्रैल 2023। ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2022 टू 30 मार्च 2023। एंड थर्ड ऑप्शन 1 अप्रैल 22 टू 30 अप्रैल 2023। एंड ऑप्शन डी 1 जुलाई 2022 टू 31 मार्च 2023। अब सोचो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। 20 सेकंड में एनालाइज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने पढ़ा था असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि असेसमेंट ईयर का जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का टाइम क्या होगा, याद करो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी में जाओ, वहाँ पर याद करो।
वहाँ पर याद करो। आई होप आपने याद किया होगा। देखो, प्रीवियस ईयर इक्वल टू और लेस दैन 12 मंथ हो सकता है। क्या? इक्वल टू और लेस दैन 12 मंथ हो सकता है। ये कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज हमेशा के लिए 12 मंथ का होगा। ओके जी सर, सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर इक्वल टू और लेस दैन 12 मंथ कैसे होगा? जब कोई कंपनी क्रिएट किया जाता है, मतलब ईयर के बीच में, या फिर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ईयर के बीच में, उस केस में जिस दिन ज्वाइन करेगा, जिस दिन कंपनी क्रिएट होगा, उस दिन से लेकर 31 मार्च 2020 जो भी रहेगा उस ईयर तक वो उसका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। तो ये स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट किसी भी डेट का होगा, लेकिन एंड कब होगा? 31 मार्च को। ओके, एंड ईयर जो भी रहे। यहाँ पर देखो, ज्वाइन किया 1 जुलाई 2022। ज्वाइन कब कर रहा है? 1 जुलाई 2022। इसलिए इसका जो स्टार्टिंग डेट होगा 1 जुलाई 2022। यहाँ भी है, यहाँ नहीं काटो, यहाँ भी है। तो ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। एंड ईयर एंड कब करेगा? 31 मार्च 2000 नेक्स्ट ईयर 23। यहाँ पर देखो, ये 30 अप्रैल नहीं होगा, 31 मार्च 2023। तो ए प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ओके, सब कुछ क्लियर, फाइन, आपको समझ में आया? आई होप आया ही होगा। ठीक है, इसी तरह कंपनी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ, ध्यान में रखना वर्ड, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ उस दिन से लेकर 31 मार्च लेंगे प्रीवियस ईयर। एंड फाइनेंशियल ईयर तो ऑलवेज 12 मंथ का होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, आई होप इतना सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए और भी नॉलेज के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ, और ये आपके स्क्रीन पर आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पढ़ो। जून 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, मिस्टर एक्स इज इंटाइटल टू ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ₹1800 पर मंथ। कितना ट्रांसपोर्ट मिल रहा है? 1800 पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है एक्स को, फॉर कंप्यूटिंग फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ ऑफिस एंड बैक टू द स्पेंड 1400 पर मंथ। यानी कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसके लिए 1800 अलाउंसेस मिल रहा है। एंड वह स्पेंड, खर्च कितना कर रहा है? 1400 खर्च कर रहा है। इस केस में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? बताओ भाई, 20 सेकंड आपके पास टाइम है। कितना मिल सकता है? जरा सोचो, दिमाग पर छोड़ दो, खोपड़ी को खोलो एंड एनालाइज करो। अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो आंख बंद करके बैठ जा और सोचो, रिकॉल करो कि सैलरी हेड में अलाउंसेस हमने पढ़े थे, अलाउंसेस में क्या पढ़े थे, याद करो। देखो, आपने पढ़े होंगे तो जो एग्जेम्पशन मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वो 1600 रुपया पर मंथ, 1600 और 3200 रुपया। 3200 रुपया हैंडीकैप, ब्लाइंड, डम, डेफ यानी गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला, इन सभी को 3200 रुपया मिलता है। बाकी नॉर्मल को 1600 रुपया। एक और मज़े की बात बताऊं, ये पुराना क्वेश्चन था। अगर न्यू में पूछा जाए ना कि कितना मिलेगा तो इसका आंसर डी करना, सी नहीं। ओके, लेकिन अगर ब्लाइंड, डीप, डंप इन सभी के केस में पूछा जाएगा तो 3200 रुपया मारना। ठीक है, 3200 यानी लांगड़, लूल और आँख से जो अंधे हैं उन सभी को छोड़कर बाकी सभी केस में नील होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1600 होगा। एंड आगे से ध्यान में रखना कि अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो अगर नॉर्मल एम्प्लॉय है तो नील, अदरवाइज 3200 रुपया जाएगा डम, डिप इन सभी के केस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो लो, आपके स्क्रीन पर आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सोचो, एनालाइज करो, इस क्वेश्चन में क्या आपका आंसर सटीक बैठ पाएगा। मैं इसका कुछ निमोनिक कोड भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो क्या क्या है, मैच करना है,
यहाँ TDS फॉर्म दे रखा है, सैलरी का फॉर्म 16, नन सैलरी का बताया हुआ है फॉर्म 16A, रेंट का 16B और सेल ऑफ प्रॉपर्टी का 16C। इसमें से कौन सा फॉर्म सटीक है? ऑप्शन ए क्या सटीक है? सैलरी का फॉर्म 16 होता है। ऑप्शन बी नन सैलरी का 16A। तो जी हाँ, मैं इसका करेक्ट आंसर ही बता दूं कि जो सैलरी का TDS सर्टिफिकेट होता है ना, इसका फॉर्म होता है 16, सैलरी 16, नन सैलरी 16A। ए भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। देखो रेंट का होता है 16C, बी नहीं, कितना C, 16C। ओके, ए रेंट का हो गया। एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी का होता है 16B, सेल ऑफ प्रॉपर्टी का 16B। तो ये ध्यान में रखना है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी 16B। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2, ए और बी सिर्फ सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन 6। इस क्वेश्चन में क्या खास है? सेम तो लग रहा है प्रीवियस जैसा क्वेश्चन नहीं। ये देखो जून 2020 में पूछा गया, और इस क्वेश्चन में खास ये है कि अब फॉर्म नंबर दे दिया और कब फाइल होता है वो डेट बता रहा है। क्या ये फॉर्म नंबर इसी डेट को फाइल होता है? सही है या गलत है? आप सिलेक्ट करो, 20 सेकंड का टाइम है। सोचो, एक बार दिमाग पर छोड़ दो। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्म था एंड उसका हेडिंग था, उस फॉर्म में कौन सी ट्रीटमेंट किया जाता है वो टॉपिक था। आई होप आपने कुछ सोचा होगा। तो मैं बता दूं, फॉर्म 16 एनुअली होता है, बिल्कुल जी सही है। फॉर्म 16A क्वार्टरली होता है, ए भी सही है। फॉर्म 16B हाफ ईयरली नहीं, ए भी क्वार्टरली होता है। एंड 16C मंथली नहीं, ए भी क्वार्टरली होता है। देन ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट है, दोनों क्वार्टरली होगा। देन ए और बी देखो कहाँ है, ए और बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, और ए रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन 7। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। देखो इस बार आ गया ना सेक्शन सैलरी हेड का। मैंने क्या बोला कि आप लिमिट याद रखो एंड सेक्शन याद रखो, एंड बाकी फॉर्म वॉर्म वगैरह है वो सभी याद रखो। इतना से सैलरी हेड कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड 1 शॉर्ट रिवीजन सैलरी का जल्द ही अपलोड कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो देखो मैच करो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करते हैं। सेक्शन 6(1) जिसे ही दिमाग में आए भाई 6, तो 6 जो होता है ना भाई, ये 6 होता है रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन करने के लिए कि रेसिडेंस है, नॉन रेसिडेंस है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, क्या है। तो उसके लिए ये रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 10(a). चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(5). सेक्शन 10(1) जो हो गया ना, एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन मिलता है, उसके लिए सेक्शन 10(a) होता है। चलो इस दोनों ऑप्शन से क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए का 3rd एंड सी का 1। ए का 3rd इसमें नहीं है, काटो, इसमें ए का 3rd एंड सी का 2 है, ए भी नहीं होगा। ए का 3rd एंड सी का 4, ए भी नहीं होगा। ए का 3rd एंड सी का 1, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलो आगे और बताता हूँ मैं। जो 10(5) है ना, 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए होता है। दैन डी का सेकंड, इसमें देखो डी का सेकंड है, यस। एंड 10(a) सेक्शन लीव सैलरी के लिए है, तो ए भी करेक्ट है। एक बात और मैं बताऊं, एक क्वेश्चन रॉन्गली ड्राफ्ट किया गया है। क्योंकि आप सेक्शन पढ़ना सैलरी हेड में 10(a), ये जो सेक्शन भाई साहब
सेक्शन लीव सैलरी का नहीं है। लीव सैलरी का सेक्शन 10(10)AA है, ना कि ओनली 10AA। ये ओनली 10AA की बात किया जाए ना, तो ये आपका सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेक्शन है। तो पता नहीं जो ड्राफ्ट करते हैं क्वेश्चन वो भांग पी के रहते हैं, नशे में या लहरी खा के रहते हैं। ये जो सेक्शन है 10AA सेज का, आप सर्च कर लेना भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सर्च करने की बात है सेज का। एंड इसमें 15 ईयर तक एग्जाम्शन मिलता है। फर्स्ट ईयर 100%, सेकेंड ईयर 15% एंड थर्ड ईयर भी 15%। वो डिपेंड करता है कितना आप डिपॉजिट किए हो, उसके अनुसार थर्ड ईयर 50% मिलेगा या कम मिलेगा। ओके देन इस क्वेश्चन में मैं आपको आइडेंटिफाई भी करना बता दिया कि क्वेश्चन भी रॉन्गली ड्राफ्ट होते हैं। सेक्शन कोई और है, टॉपिक कोई और लिख दिया, ये तो मिलता जुलता है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन डाल दिया जाता सेज वाला तब क्या करता, और यूजीसी नेट का आंसर ए रहता तब तो स्टूडेंट लोग मारा जाता यार। जब हम सही है फिर भी उसका आंसर गलत होता, और फिर भी वही अपना मनमौजी के चलाता कि यही आंसर सही है। खैर छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8, और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो भर भर के आ रहा है ना सैलरी हेड से सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। वन शॉट रिवीजन में सैलरी हेड में जितने भी सेक्शन है निमोनिक कोड से मैं सभी याद कर पाया हूँ। बस एक निमोनिक कोड याद रखोगे, पेड़ पर लटक के गोपाल और रवि चमन प्राश खा रहा है, बस पूरा सैलरी का सेक्शन इसी में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जून 2018 का क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन ऑफ कंपटीशन रिसीव एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 10(10)(c)। ए सेक्शन सही है, ठीक है। तो कंपनसेशन रिसीव वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के केस में मैक्सिमम अमाउंट एग्जाम्शन का कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। इसका लिमिट सिंपल पूछ रहा है, सिंपल सा लिमिट पूछ रहा है। आपको याद होगा, खटाक से मारोगे ऑप्शन थर्ड को 5 लाख, बस काम तमाम। तो देखो क्या क्या लिमिट याद रखना है, सेक्शन याद रखना है, और हेडिंग। सेक्शन 10(10)(c) किसका, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यस सर, देर किस बात की। एंड ये आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 को देखो, जनवरी 2017 में पूछा गया था। एक्स एम्प्लॉई इन द प्राइवेट कंपनी एट अ सैलरी 70,000 पर मंथ एंड 10,000 पर मंथ है डियरनेस पे। क्या बोल रहा है कि एक एक्स नाम के एम्प्लॉई है प्राइवेट कंपनी का, उसको 70,000 सैलरी मिल रहा है, 10,000 डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है। आगे पढ़ते हैं। ही रिसीव 2,000 पर मंथ है जो हाउस रेंट अलाउंसेस, एंड उसको 2,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिल रहा है। ही पेड 2,500 पर मंथ है जो हाउस रेंट, 2,000 मिल रहा है, और वह हाउस रेंट 2,500 रुपये पेमेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट द एग्जाम्शन पोर्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस में एग्जाम्शन कितना मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है, आंख बंद करो, सोचो इसका सेक्शन क्या था। सैलरी हेड का सेक्शन क्या था, सैलरी हेड का सेक्शन 10(13)(a), 10(13)(a, ठीक है। एंड एग्जाम्शन कितना मिलता है, एग्जाम्शन कितना मिलता है तो मैं बता दूं, एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल जितना HRA रिसीव होगा इस केस में 2,000। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। रेंट पेड कितना कर रहा है 2,500 एंड 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेसिक और DA दोनों लेंगे 10,000, DNA से 70,000 हो गया है बेसिक, 10,000 DA 80,000। देन 80,000 का 10% कितना हो जाएगा 8,000। और ये क्या सेकेंड वाला निगेटिव में आ रहा है, हो कितना निगेटिव जा रहा है 6,500। क्या इसको एग्जाम्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा।
निगेटिव में एग्जम्पशन नहीं मिलता है, और एक लिमिट है ना 40 और 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। इन सभी में से जो कम रहेगा उतना एग्जम्पशन मिलेगा। तो कौन कौन है निगेटिव में जा रहा है भाई, कम तो यही है। तो इसका मतलब क्या, एग्जम्पशन मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है किस हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चन? तो बस लिमिट याद रखना है, सेक्शन याद रखना है, हेडिंग याद रखना है, बस काम खत्म हो गया। तो इसी बीच मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन 10। और एक ग्रेचुटी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट वीक ग्रेचुटी एंड लास्ट वीक ग्रेचुटी। ओके, ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, देखो देख रहे हो, यही चीज़ स्टेटमेंट वाला मैं पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी रिसीव होगा, क्या होगा? अभी हमें बताना पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं बताना पड़ेगा? क्योंकि उस समय बता दिया था फुल्ली टैक्सेबल नहीं भाई, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। टैक्सेबल नहीं कर देना, ध्यान से क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ना, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन के हमें लग रहा है कि आपको दे दूँ कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, क्या दे पाओगे? मैं छोड़ना हूँ आपके ऊपर, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। इसमें इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ और इसका उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करेक्ट आएगा। इसमें से आपको तो देखो हाउस रेंट अलाउंस से सभी थोड़ा देर पहले बताया कौन सा सेक्शन था, एग्रीकल्चर का भी बता दिया, देख रहे हो। अरे भाई रेसिडेंशियल स्टेटस का भी बता दिया था, ग्रेचुटी का भी बता दिया। अब बताना क्या है, सभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ। अब मैच करो, इसका आंसर बता दो भाई कमेंट में, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस क्यूज में। तो इस क्यूज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्यूज 1 से लेकर 7 डेज तक ज़रूर देखना अगर आप नहीं देखे हो तो। एंड जो शॉर्ट रिवीजन वीडियो अपलोड करूँगा उसको भी देखो। इससे क्या होगा, आपका पूरा क्लियर, मैं आपका टाइम सेव कर दूँगा। जो आप सिलेबस जो आप कंप्लीट करोगे कंटेंट 50 घंटा पढ़ के, वो मैं आपको 1 घंटा में कंप्लीट करवाऊँगा। क्योंकि मेरा इतना मेहनत उसमें जाता है। एक तो पीपीटी बनाता हूँ, पीपीटी का कलर पॉइंट देता हूँ कि कौन सा हेडिंग कौन से कलर में दिया जाएगा। ऊपर से मैं निमोनिक कोड सोच करता हूँ कि निमोनिक कोड के अनुसार कैसे सेक्शन को याद करवा दिया जाए, क्योंकि इतना वतेरे तरह का सेक्शन है इनकम टैक्स में, यूनिट 9 में। यार इसको एक मतलब कि सैकड़ों सेक्शन है, सैकड़ों सेक्शन को कैसे याद करेंगे? इसलिए निमोनिक कोड के जरिए याद करवा दूंगा, ठीक है। तो लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, इस वीडियो में इतना ही। अगले डे के क्यूज में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।